आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो यूनिट का सिलेबस दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 का वेक्टर अलजेब्रा का, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट रोटेशन तो ये तो पढ़ा दिया गया है। जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर है वो कोऑर्डिनेट रोटेशन पे ही था। उसको आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको इस यूनिट के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। इन्वर्जन, पॉइंट इन्वर्जन यानी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लोगों को इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ताकि हम लोग ये स्केलर और वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं स्केलर और वेक्टर तो हम लोग पढ़े हैं इंटर में, तो देखिए इंटर में जो आप स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश जो पढ़े थे वहां पे जो डेफिनेशन का आधार था, जो इनको डिफाइन करने का आधार था, वहाँ यहाँ पे उस आधार पे नहीं पढ़ना है। जैसे आप जानते हैं स्केलर क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको स्केलर यानी अदिश कहते हैं। जबकि वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन का आधार है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे हम उस आधार पे नहीं पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पे स्केलर और वेक्टर को जो डिफाइन किया जाएगा वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर डिफाइन किया जाएगा। पैरिटी जो एक प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग पैरिटी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से जब स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्केलर भी फर्दर दो भागों में बटेगा, एक होगा ट्रू स्केलर और दूसरा होगा स्यूडो स्केलर। उसी प्रकार वेक्टर भी दो भागों में बटेगा, ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर। तो ये जो यहाँ पे जो इनके क्लासिफिकेशन का आधार है वो है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन से। इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आज हम लोग अभी पहले इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे 2D में। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट हो, कोई भी पॉइंट हो, तो उसका 2 डायमेंशन में रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम आपको सिखाते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पी एक्स वाई, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ वो 2,3 है। 2 आप समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 2, 1 2, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 हो गया, वाई एक्सिस पे 3, 1 2 और ये मान लीजिए 3। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया पी। अब हम लोग इसका रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस में। तो इसको रिफ्लेक्शन लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए इस एक्स एक्सिस में एक मिरर लगा हुआ है, एक आईना लगा हुआ है। अब इस आईने पे अगर इतने दूर पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो रिफ्लेक्शन यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आईने के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पे यहाँ पे बनेगा। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे मिरर है, तो ये इस मिरर के सामने यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये वाला कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे, यानी ये डिस्टेंस होगा 3। अब इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो एक्स एक्सिस से ठीक पीछे यानी निगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का जो है वो निगेटिव में चला जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे ये 2 यूनिट की दूरी पे था और यहाँ पे ये वाला भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के 2 ही यूनिट पे है, यानी वाई वाला कोऑर्डिनेट जो है वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव साइन। तो इसीलिए जब कभी भी किसी कोऑर्डिनेट का हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस में तो उसमें वाई वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी कर दिया है, अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में लेंगे तो इस पॉइंट ये पॉइंट बन जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। तो यहाँ पे 2,3 का रिफ्लेक्शन लिया गया है तो ये बन जाएगा 2,-3। ध्यान रहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन लेंगे तो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वाई एक्सिस वाला केवल चेंज होगा, वो भी साइन चेंज होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, यदि किसी बिंदु पी एक्स वाई का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में लिया जाता है तो उस बिंदु का इमेज यानी रिफ्लेक्शन पी डैश एक्स कॉमा माइनस वाई पर बनेगा। अब हम लोग वाई एक्सिस में ले लेते हैं। सिमिलरली मान लीजिए सेम पॉइंट है ये 2,3, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ये 3 यूनिट। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब चूंकि हम रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में लेंगे तो मान लेंगे कि जो आईना है, जो मिरर है, वो वाई एक्सिस में लगा है। अब यहाँ से इस पॉइंट का ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला 2। तो अगर ये यहाँ पे 2 यूनिट की दूरी पे है तो इसका रिफ्लेक्शन जस्ट इस एक्सिस के पीछे यहाँ पे 2 यूनिट पे बनेगा, यानी ये निगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा। जबकि वाई वाला कोऑर्डिनेट अभी भी यहाँ पे 3 है और यहाँ के लिए भी 3 है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है।
तो यानी y एक्सिस में जब हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे तो x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा, y वाला सेम रहेगा। ये था रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अभी हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, 2D में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन इन लाइन x y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x लाइन हो तो उसमें क्या रिफ्लेक्शन होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए पहले हम लोग y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम सब वही है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है px, y, मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए 2,3 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें y इक्वल टू x लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन लेना है। तो मान लेते हैं एक इसी लाइन में एक आईना, एक मिरर लगा हुआ है। तो अब इस मिरर के सामने यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इसका प्रतिबिंब मिरर के ठीक पीछे बनेगा। तो इसका देखिए कोऑर्डिनेट पहले समझने की कोशिश करिए। ये x एक्सिस पे 2 यूनिट है और y एक्सिस पे कितना यूनिट गया है, 1 2, और ये यहाँ पे 3 यूनिट, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जितना दूरी है इस मिरर से, इसका प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पे पीछे यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे में जब इसको बाय जियोमेट्री आप ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे प्रॉपर इसका, तो पता चलेगा कि जब कभी भी आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होता है वो फ्लिप कर जाता है, यानी x का कोऑर्डिनेट y में चला जाएगा और y का कोऑर्डिनेट x में। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 यूनिट था ना, x एक्सिस 2 यूनिट पे। अब क्या हुआ, जब ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ बना तो अब इसका x एक्सिस 3 यूनिट हो जाएगा और y एक्सिस 2 यूनिट। यानी अगर आप y इक्वल टू x लाइन पे रिफ्लेक्शन लेंगे तो जो x y कोऑर्डिनेट है वो y x में बदल जाता है, ठीक। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे ये कोई पॉइंट है -3,2। अब चूंकि ये निगेटिव x एक्सिस में जा रहा है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट माइनस में होगा और y पे ये 2 है, ठीक। अब इसका जब आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो यानी इसका प्रतिबिंब जस्ट इधर बना। तो अब जरा सोचिए कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, फ्लिप हुआ। यहाँ पे ये जो x एक्सिस -3 में था, अब ये x एक्सिस क्या हुआ, ये 2x की जगह आ जाएगा और -3y की जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस कोऑर्डिनेट इसके फ्लिप हो जाते हैं। याद रखेंगे किसी भी बिंदु p x y का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x रेखा में लिया जाए तो उस बिंदु का इमेज p डैश यानी y x पर बनेगा, ठीक। अब हम लोग रिफ्लेक्शन इन y इक्वल टू -x पे लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी कोऑर्डिनेट फ्लिप होगा, x का y और y का x हो जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें y इक्वल टू -x लाइन लेना है तो ये लाइन बन गया। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है 3,2। तो जब आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे यहाँ पे तो जितना ये इतने दूरी पे है उतनी ही दूरी ये यहाँ पीछे चला जाएगा। तो जब आप इसको बाय जियोमेट्री वेरीफाई करेंगे अच्छे से मेजर करके तो पता चलेगा ये जो 3 कोऑर्डिनेट है ये चला जाएगा, जो x पे था यहाँ पे ये y में जाएगा विथ माइनस साइन, और ये 2 वाला भी x में चला जाएगा विथ माइनस साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो फ्लिप होंगे, x का y और y का x में, लेकिन निगेटिव साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन लेना है तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, केवल साइन चेंज होता है, कोऑर्डिनेट फ्लिप नहीं होता। जैसे ये एक्स वाई है तो ये एक्स वाई ही रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3,2 है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अलॉन्ग लेंगे तो यहाँ पे ये -3,2 चला जाएगा, ठीक है। साइन फ्लिप करता है, केवल कोऑर्डिनेट नहीं। अब हम लोग लास्ट में 3D में देख लेते हैं। देखिए 3 डायमेंशन में जब भी आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्शन हमेशा किसी प्लेन में होगा। तो जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जिस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, तो हमेशा उसका जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है जेड वाला वो नेगेटिव में जाएगा। समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन एक्स और वाई प्लेन है, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट अगर इतना ऊपर है तो ये जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो अब इसका रिफ्लेक्शन आप नीचे लेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो एक्स वाई प्लेन में तो कोई चेंज नहीं आया, कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आया, लेकिन ये जो जेड वाला ऊपर प्लस था अब वही नीचे जेड माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए जिस प्लेन में भी आप रिफ्लेक्शन लेंगे उस प्लेन, वो प्लेन जिस एक्सिस में होगा, दोनों एक्सिस में होगा, तो जो बचा हुआ जो एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा उसी का साइन, जैसे ये वाई जेड में है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। इसी प्रकार ये जेड और एक्स में है तो वाई वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट फ्लिप नहीं होते हैं, केवल यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये रिफ्लेक्शन था। अब इस पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए, हम लोग आगे बढ़ने से अब नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आप लोगों को ये रिफ्लेक्शन पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप रिफ्लेक्शन को समझ लें, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग एक रिफ्लेक्शन पे एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे। कंसीडर ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2,3 to 6,8
फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू इन एक्स एक्सिस। देखिए इसमें बोला है कि एक पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट पी है और यहाँ पे ये पॉइंट क्यू है। इस पी का कोऑर्डिनेट 2,3 है और क्यू का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है, वो 6,8 है। तो एक यहाँ पे वेक्टर पी से क्यू में एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है, ठीक। अब इस वेक्टर का रिफ्लेक्शन लेना है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। इस वेक्टर का जो ये एक सदिश वेक्टर ड्रॉ किया गया है इसका, तो सबसे पहले एक काम करिए, पी क्यू वेक्टर बना लीजिए। तो ये पॉइंट पी है, ये क्यू, तो जब पी क्यू वेक्टर बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है पिछले लेक्चर्स, अगर आप लोग देखे होंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो क्यू क्या है, क्यू कोऑर्डिनेट है 6,8, तो इसका वेक्टर बनाइए 6i कैप प्लस 8j कैप, क्योंकि ये x है और ये y है, माइनस अब p वाला ये कोऑर्डिनेट है, इसका वेक्टर बनाएंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप होगा। तो यहाँ से पी क्यू वेक्टर आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप, ठीक। अब इस पी क्यू वेक्टर का हमें रिफ्लेक्शन लेना है, तो एक काम करिए, पहले इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लीजिए एक्स एक्सिस में। तो पी का अगर रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस में लेंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट में माइनस आ जाएगा 2,-3। इसी प्रकार क्यू वाला रिफ्लेक्शन ले लीजिए तो क्यू डैश इक्वल टू 6,-8 आ जाएगा एक्स एक्सिस में। अब ये रिफ्लेक्शन पी का हो गया, क्यू का हो गया। अब जो आया P डैश Q डैश, ये P और Q का रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो बस कुछ करना नहीं है, आपको P Q वेक्टर का रिफ्लेक्शन लेना था। तो आप एक नया वेक्टर P डैश Q डैश बना लीजिए। ये वेक्टर P डैश Q डैश उसी P और Q का रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे इमेज वेक्टर यानी रिफ्लेक्टेड वेक्टर P डैश Q डैश बराबर Q डैश माइनस P डैश। अब Q डैश का यहाँ वेक्टर बनाइए 6i कैप और ये माइनस है तो माइनस 8j कैप हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे ये। और उसी प्रकार P डैश यहाँ पे माइनस है तो ये 2i कैप माइनस 3j कैप। जैसे इसको घटाएंगे यहाँ पे फाइनली आपको P डैश Q डैश वेक्टर आ जाएगा। ये P डैश Q डैश वेक्टर वेक्टर PQ का रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी अगर किसी तरह आया तो आप इसको कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको इसमें इतना ही रहने देता हूं। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।